नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 6E से पूर्व अंकित उदाहरणों को देखेंगे, जिससे कि आप लोगों को 6E को समझने में आसानी हो। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले उदाहरण को देखेंगे और इसी वीडियो में हम 6E के 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, चारों क्वेश्चनों को भी करेंगे। तो आइए उसी कड़ी में देख लेते हैं उदाहरण में हमें क्या कहा गया है। एक ही उदाहरण दिया गया है 19 नंबर का। एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं, मतलब यहाँ पर कहा है समान भुजाएं, दोनों भुजाएं ये और ये समान है जो बताया गया है। 2x + 3 सेंटीमीटर एवं 4x - 1 सेंटीमीटर की है। यदि तीसरी भुजा 3x - 2 सेंटीमीटर की है तो x का मान ज्ञात कीजिए तथा त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको देखिए समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा आपको यहाँ पर समान दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि समान भुजाएं 2x और 2x + 3 और 4x - 1 तो समान भुजाएं हैं, तो इनको दोनों को हम समान कर देंगे क्योंकि हमें समान भुजाएं दिया गया है। तो ये हो जाएगा 2x + 3 और बराबर होगा, ये क्योंकि समान कहा गया है तो बराबर होगी, दोनों बराबर होंगे आपस में। अब हम क्या करेंगे, जो चर हैं एक तरफ कर लेंगे, अचर है उनको एक तरफ कर लेंगे। 2x ये इधर प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा। 4x बराबर हो जाएगा -1 और ये प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा और बराबर माइनस का 4 आ जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। x बराबर आप लोगों को मिल जाएगा 4/2। 4 में 2 से भाग देंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा 2, तो x बराबर आप लोगों को यहाँ मिल गया 2। ठीक है, तो अब हमें आपको कहा गया है कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो हमने x का मान ज्ञात कर लिया जो कि आपको 2 मिल गया। पहले पता कर लेते हैं कि ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हैं अथवा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे x का मान रख दीजिए 2 × x का मान आपने यहाँ 2 ज्ञात किया है तो 2 यहाँ पर हम 2 रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर और प्लस का 3 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 7। तो ये देखिए एक भुजा 7 मिल गई। अब इसे देख लेते हैं आप, 4 × 2 हो जाएगा -1, 4 दूनी 8 से 1 जाएगा तो 7। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों भुजाएं समान है जो आपको दिया गया था। ठीक है, तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी, तीसरी भुजा 3 × 2 और यहाँ पर कितना दिया गया है, -2 दिया गया है, तो ये हो जाएगा -2, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 से 2 जाएगा तो आप लोगों को 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो पहली भुजा ये रही, दूसरी भुजा ये रही, तीसरी भुजा ये रही। तो अब हमें त्रिभुज का परिमाप कहा है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है त्रिभुज का परिमाप बराबर। तो यहाँ पर त्रिभुज का पहली भुजा कितना दिया गया है, 7। दूसरी भुजा आपने ज्ञात किया कितना आया, फिर 7 आया। देखिए दो भुजाएं समान थी तो एक साथ ये एक साथ ये, तो दूसरा साथ ये है। तीसरी भुजा आपने कितना ज्ञात किया, 4 ज्ञात किया, जो तीनों भुजाओं का योग मतलब ये परिमाप के बराबर होगा त्रिभुज के। ठीक है, 7 7 14, 14 4 18, परिमाप हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको सेंटीमीटर में दिया गया है। तो इस प्रकार हमने इस उदाहरण को कर लिया जो आपको एक्सरसाइज 6 से पूर्व दिया गया था। ठीक है, अब आइए एक्सरसाइज पर आ जाते हैं कि जो एक्सरसाइज में हमें अंकित क्वेश्चन दिए गए हैं उनको कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम पहुंच गए हैं 6E पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं 6E के पहले। तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, एक समकोण त्रिभुज के 2 न्यून कोणों का अनुपात 7:11 है, कोणों की मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए एक समकोण त्रिभुज कहा गया है। तो समकोण त्रिभुज किस प्रकार का होता है, समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होना चाहिए। ठीक है, एक कोण समकोण है और आपको 2 कोणों के विषय में क्या कहा गया है, 2 कोणों का अनुपात में दिया गया है 7:11 दिया गया है। 2 कोणों का अनुपात 7:11 दिया गया है और एक कोण समकोण दिया गया है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो एक कोण ये 90 अंश आपको दिया गया है, तो इन दोनों कोणों का योग मिलाकर कितना अंश होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए, क्योंकि ये 90 दिया गया है और ये मिलाकर दोनों यदि 90 हो जाए तो 90 90 180, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग पूरा हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, कहा गया कि एक समकोण त्रिभुज के 2 न्यून कोणों का अनुपात। तो हम क्या करेंगे, x मान लेते हैं, एक कोण x मान लेते हैं, दूसरा कोण y मान लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको यहाँ पर त्रिभुज के माध्यम से समझाया कि एक कोण यदि 90 अंश दिया गया है तो इन दोनों कोणों का जो बाकी बचे हैं इन दोनों कोणों का योग 90 अंश होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। तो ये 90 आपको दे दिया गया है। तो यहाँ पर जो x है और प्लस y है, दोनों कोणों का योग यदि 180 के बराबर हो जाए तीनों कोणों को मिलाकर, ये पूरा हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमने जो कोण बचे हैं दोनों x और प्लस y जो आपको ज्ञात करने को कहा है, इनका मान मैं मान लेता हूँ कि 90 अंश होगा दोनों का। ठीक है, क्योंकि ये दोनों न्यून कोण है, यानी 90 से दोनों कम होंगे तो दोनों का योग 90 अंश होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला समीकरण मिल गया। अब दूसरा समीकरण हम बनाएंगे। आपको कहा गया है समकोण त्रिभुज के 2 न्यून कोणों का अनुपात, यानी x और बटे y दोनों का अनुपात आपको दिया गया है कि 7/11 है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 7/11, ये इधर भाग में उधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो होगा दूसरा समीकरण। अब देखिए पहले समीकरण में x का मान हम रख देते हैं। x का मान कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7/11 ऑफ y, और ये हमने x के स्थान पर इतना रख दिया। ठीक है, अब y प्लस का y है यहाँ पर, तो इस समीकरण में प्लस का y रख देते हैं और बराबर हो जाएगा 90 के। इसे हल कीजिए आप लोग।
तो इसका गुणा इसमें भी होगा और इसका गुणा इसमें भी होगा। इससे पूर्व भी हमने आपको कई बार बताया है। तो 7y ये हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा 11y ये हो जाएगा और बराबर 11 9 99 हो जाएगा। एक जीरो लगा है ऐसा कैसा रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर y भी आएगा, ठीक है। तो 7 और 11 कितना हो जाएगा 11 7 18y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 99 और एक जीरो दिया गया यानी 990, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा 99 जीरो यानी 990 बटे 18, तो 18 पंचे 90 हो जाएगा और फिर 18 पंचे 90, फिर बच गया 9, फिर 90 होगा, फिर 18 पंचे 90 हो जाएगा यानी y बराबर आपको 55 अंश मिल गया, ठीक है। तो एक न्यून कोण आपको 55 अंश मिल गया। आपका समीकरण क्या था x प्लस वाई बराबर 90 अंश, यानी दोनों कोणों का योग मिलाकर x और प्लस y का योग 90 अंश होना चाहिए। तो x का तो आपको पता नहीं है, y का आपको पता चल गया है 55 अंश, तो ये 55 अंश में लिख लेता हूँ और बराबर 90 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 90, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 55, ठीक है। तो 90 से 55 आप घटाएंगे तो x बराबर आपको मिल जाएगा 35, क्योंकि 55 5 60 30 90, तो ये x बराबर 35 अंश मिल जाएगा और y बराबर आपको 55 अंश मिल जाएगा। आप देख सकते हैं दोनों कोण 90 से कम है, ठीक है। दोनों कोण 90 अंश से कम है यानी दोनों न्यून कोण है और दोनों का योग 90 अंश है, ठीक है। तो इस प्रकार पहला कोण आपको 35 अंश हो जाएगा, दूसरा 55 अंश। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग देखेंगे दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है दो कोटिपूरक कोणों का अंतर 20 अंश है, प्रत्येक कोण की माप कीजिए। तो मैं आपको कोटिपूरक कोण बताना चाहूंगा। कोटिपूरक कोण मतलब जब दो कोणों का योग, यानी मान लीजिए एक कोण x है दूसरा कोण y है, दो कोणों का योग 90 अंश के बराबर हो, दो कोणों का योग 90 अंश के बराबर हो, तो इस प्रकार के कोण को, इन दोनों कोणों को हम कोटिपूरक कोण कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कहा गया है दो कोटिपूरक कोणों का अंतर। तो हमने आपको क्या बताया x प्लस वाई, यानी दो कोण इस प्रकार से हो कि इन दोनों का योग 90 अंश हो, तो इस प्रकार के कोण कोटिपूरक कोण कहलाएंगे। ये समीकरण 1 बन गया हमारा। अब हमें कहा गया है दो कोटिपूरक कोणों का अंतर यानी x और माइनस वाई जो आपको कहा गया है 20 अंश आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप निकाल लीजिए x या y का मान निकाल लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 20 हो जाएगा। ये माइनस इधर माइनस में है y तो उधर जाएगा प्लस में y हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपको मान मिला है x का, इसको पहले समीकरण में उठाकर रख दीजिए। x का मान कितना मिला है आपको 20 और प्लस y, तो 20 और प्लस का y आपने ये x के स्थान पर यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो x के स्थान पर रख दिया और प्लस का y इस समीकरण में है तो ये हो जाएगा और बराबर 90। इसे हल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा मान। तो ये हो जाएगा y 2y हो जाएगा, ठीक है। और बराबर हो जाएगा 90 की, ये प्लस में इधर 20 में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 2y बराबर आपको मिल जाएगा 90 से 20 जाएगा तो आपको 70 मिल जाएगा, ठीक है। तो y बराबर मिल जाएगा 70 और बटा 2 हो जाएगा, तो 70 में 2 से भाग देंगे तो आपको 35 अंश मिल जाएगा, ठीक है। तो एक आपको 35 मिल गया यानी y बराबर आपको 35 मिल गया, ठीक है। तो एक 35 अंश मिल गया। तो हमने आपको क्या बताया था x प्लस वाई का मान 90 अंश है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ x प्लस वाई का मान 90 अंश के बराबर हमने आपको बताया था। एक 35 मिला है यानी x नहीं मिला है, y मिल गया है आपको 35 अंश और बराबर 90 अंश के होगा, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस के 35 के, ठीक है। तो x बराबर आपको कितना मिल जाएगा 55 अंश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों कोटिपूरक कोणों का मान 90 अंश है और एक कोटिपूरक कोण है y बराबर 35 अंश और दूसरा है 55 अंश। तो एक कोण 35 अंश दूसरा 55 अंश है और दोनों का योग 90 अंश है, तो ये दोनों कोटिपूरक कोण होंगे। तो अब देखिए दोस्तों तीसरे में कहा गया है दो संपूरक कोणों का अंतर 40 अंश है, प्रत्येक कोण की माप बताइए। तो संपूरक कोण में आपको बताना चाहूंगा कि एक x और दूसरा y, यदि दो कोणों का योग 180 अंश के बराबर हो तो दोनों कोण संपूरक कोण कहलाएंगे, ठीक है। तो एक समीकरण ये मिल गया। दूसरा आपको कहा गया संपूरक कोणों का अंतर x माइनस वाई बराबर 40 अंश हो, ठीक है। तो यहाँ से हम उसी प्रकार जैसे हमने अपने दूसरे में क्या कहा उसी प्रकार x का मान यहाँ से निकाल लीजिए, हो जाएगा 40 और माइनस में इधर y तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान आपको इतना मिल गया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे समीकरण 1 में x के स्थान पर इतना रखेंगे, कितना रखेंगे 40 और प्लस का y x के स्थान पर रख दिया, ये y प्लस है ही और बराबर हो जाएगा 180 के, कितना हो जाएगा y 2y हो जाएगा, 2y बराबर हो जाएगा 180 और ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 2y बराबर आपको मिल जाएगा 80, 180 से 40 जाएगा तो 140 मिल जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 140 और ये बटा में चला जाएगा 2, तो 140 में 2 से भाग देंगे तो आपको 70 मिल जाएगा। तो y बराबर आपको मिल गया 70 एक, ठीक है। दूसरा कितना मिल जाएगा x प्लस वाई बराबर 180 अंश है, यानी x प्लस वाई बराबर 180 अंश है। तो यहाँ पर मिल जाएगा x और प्लस y के स्थान पर 40 70 रख देंगे, बराबर हो जाएगा 180 अंश के। तो x बराबर हो जाएगा 180, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 70, ठीक है। तो x बराबर आपको मिल जाएगा 110 अंश, ठीक है। तो संपूरक कोण जब दो कोणों का योगफल 180 अंश हो तो दोनों कोण संपूरक कोण कहलाएंगे। तो पहला कोण यहाँ पर आप देख सकते हैं 70 अंश है, दूसरा कोण आपको 110 अंश है, ये दोनों कोण संपूरक हैं। आप जोड़कर देखिए 70 और 110 180 के बराबर आएंगे। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों चौथे क्वेश्चन में कहा गया है एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है, यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको क्या कहा गया, एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है, यानी इसका जो परिमाप है वो 190 मीटर तार से घिरा है, यानी क्या हो जाएगा
आयत का परिमाप कितना होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 190 के, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि चारों तरफ से मतलब घेरा गया है इसको, इस आयताकार मैदान को 190 मीटर तार से घेरा गया है। तो इसका परिमाप, इस परिमाप को घेरा गया है तो परिमाप की लंबाई आपको 190 दिया गया है। तो ये हो जाएगा पहला समीकरण। दूसरा आपको कहा गया है यदि मैदान की लंबाई, तो मैं मानता हूँ लंबाई x है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि लंबाई जो है x माना है और चौड़ाई कितना मान लेते हैं, चौड़ाई को आप y मान सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर चौड़ाई को y मान लिया। तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि मैदान की लंबाई जो है यानी x जो है उसकी चौड़ाई की, वो चौड़ाई y और उसकी 3/2 यानी 3 गुनी कितना है आपको बताया गया है यहाँ पर 1.5 गुनी है। तो 1.5 गुनी मतलब 3/2 गुनी है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा x बराबर आपको मिल जाएगा 3y/2। तो यहाँ पर आप इस समीकरण में रख सकते हैं, इसी समीकरण में जो आपको पहले आपने बनाया था, तो इसका 2 का गुणा करिए तो 2x और प्लस 2y बराबर हो जाएगा 190 के, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, x के स्थान पर 3y/2 रख दीजिए। तो 2 इंटू एक्स के स्थान पर आप रख देंगे 3y/2 और प्लस 2y आपको दिया ही गया है, बराबर होगा 190 के, ठीक है। तो 2 से 2 में भाग चला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3y ये बचा 2y ये बचा, तो दोनों को आप जोड़ सकते हैं, 5y बराबर हो जाएगा 190 के, ठीक है। तो y बराबर आपको कितना मिल जाएगा 190 में आप 5 से भाग दीजिए तो 5 यहाँ 15 हो जाएगा और बच जाएगा 4, 19, 5, 8, 40 हो जाएगा। तो y बराबर आपको मिल जाएगा 38 मीटर। तो y क्या है, चौड़ाई है, तो चौड़ाई 38 मीटर मिल गई। अब आगे देखेंगे तो आगे आपको ये वाला कोई समीकरण उठा लीजिए, या ये, तो ये ले लीजिए, x बराबर हो जाएगा क्या दिया गया परिमाप इसका, x बराबर मतलब लंबाई और चौड़ाई में संबंध क्या दिया गया है y 3/2, ठीक है। तो x का मान हमें मिला नहीं है तो y का मान हमें मिल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 38 अंश हमने निकाला है, 38 और गुणे हो जाएगा 3/2, तो 2 से इसको काट देंगे तो 19 आ जाएगा। तो x बराबर 19 और इंटू 3, तो x बराबर आपको कितना मिल जाएगा 57, कितना मिल जाएगा 57। और क्या दिया गया था, मात्रक मीटर दिया गया है, तो यहाँ पर मीटर दिया गया है तो हो जाएगा 57 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी क्या है, ये लंबाई है, x लंबाई है तो 57 मीटर आ गई और चौड़ाई जो है 38 मीटर आ गई। तो इस प्रकार हमने इसे भी कर लिया। तो चौथा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6A भी कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।